हाँ नहीं नहीं ये नहीं बोलूँगा, ये नहीं नहीं नहीं, भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगाऊंगा, नहीं 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 नहीं, हाँ भ्रष्टाचार नहीं नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। सुनिए, बाबू लगाऊंगा, बाबू, बाबू लगाऊंगा, बाबू, बाबू बाबू, बाबू लगाऊंगा। और आरोप नहीं नहीं, आरोप नहीं, आरोप बिल्कुल नहीं लगाना है, मुझे आरोप नहीं लगाना है। और क्या करना है, हाँ आसाम के लोगों के बारे में बड़ाई करना है, खूब बड़ाई करना है, हाँ बड़ाई करना है। ठीक है। अरे आरोप वाला फाइल मत दो यार, वो वहाँ का मुख्यमंत्री सुझा मतलब डाल देगा जेल में, मतलब हाँ। नहीं नहीं, अरे ये अलग है यार, ये अलग मुख्यमंत्री है यार, वो वाला मत दो। जो बाकी राज्यों में मैंने आरोप लगाया था वो वाला मतलब फाइल मत दो। ठीक है। अरे वो वाला आरोप मत दो यार। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, लाओ लाओ, अरे लेट हो रहा है, जल्दी लाओ, हाँ ठीक है, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। और चुन चुन के शब्द बोलना। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि कहां पे चुन चुन के बाबू, चुन चुन के बाबू, चुन चुन के शब्द बोले हैं, उसी की बात करूंगा कि कहां पे डर गए, दुबक गए, शांत हो गए और बार बार मुख्यमंत्री के बारे में बाबू, 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 उसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देखिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल 2 अप्रैल जा चुका है और 2 अप्रैल में ये आसाम में गए थे ये अरविंद केजरीवाल। बकायदा नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट तो ले नहीं पाए, तो अब बकायदा अब गए हैं आसाम में। अब वहाँ पे जाते ही शुरू कर दिया था। वैसे बाकी राज्यों में जाते हैं तो भड़ भड़ के आरोप लगाते हैं, ट्रक भड़ भड़ के, कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, इसका पैसा स्विस बैंक में है, उसका पैसा स्विस बैंक में है, इसका पैसा स्विस बैंक में है, इसका 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 भी पैसा स्विस बैंक में है, इसका भ्रष्टाचारी है, ये घोटाला है, मतलब बहुत सब जगह जा जा के बोलते हैं। लेकिन आसाम की धरती पे जाके बकायदा वहां के मुख्यमंत्री के लिए मतलब पूजा, बाबू, 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 मतलब हर भाषा में, हर स्टेटमेंट में हेमंता बाबू, आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं, हेमंता बाबू आप गलत कर रहे हैं, हेमंता बाबू आप दिल्ली आइए, हम आपको चाय पिलाएंगे, हेमंता बाबू आप लंच पे आइए दिल्ली में, हम आपको लंच कराएंगे, हेमंता बाबू आप दिल्ली आइए, हम आपको दिल्ली दिखाएंगे, हेमंता बाबू हम आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे, हेमंता बाबू हम दिल्ली की स्कूल दिखाएंगे, दिल्ली को बदल दिया है वो चीज़ दिखाएंगे, हेमंता बाबू। मतलब हर स्टेटमेंट में हेमंता बाबू, हेमंता बाबू, हेमंता बाबू। लेकिन आपने ऐसा बदलाव नहीं देखा होगा केजरीवाल का, जो बातें 2 अप्रैल के दिन असम में भाषण दिया है। कहीं किसी को आज तक बाबू नहीं कहा है, लेकिन बार बार बाबू, मतलब कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा जी का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो कहीं ना कहीं इनको नींद से जगा दिया है कि अगर मैंने कोई भी उलूल जुलूल हरकतें की असम की धरती पे तो सीधा मानहानि का केस ठुक जाएगा। और वहाँ पे मानहानि का मतलब कि सीधा माफीनामा। और उसी को लेकर बार बार कह रहे हैं भाषण में कि हेमंता बाबू मुझे 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, लेकिन आसाम की जनता ऐसी नहीं है, आसाम की जनता तो बहुत अच्छी है। अरे केजरीवाल, आसाम की जनता बहुत अच्छी है, वहाँ पे ऐसे लोगों का एंट्री तो है ही, लेकिन वो आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। दिल्ली की जनता जनार्दन आ रही है, लेकिन असम की जनता जनार्दन झांसे में नहीं आने वाली है। जैसे उत्तराखंड के लोगों ने कचरा वहाँ पे नहीं, मतलब माफ़ कीजिएगा, मतलब जो उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने आईना दिखाया था, गुजरात की जनता जनार्दन ने भी आईना दिखा दिया है। तो अब वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लकड़ी की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ती है, अब वो चढ़ गई है दिल्ली में। पंजाब की जनता जनार्दन को तो आपने कुछ भी दे दिया लॉलीपॉप, लेकिन ये आसाम है, यहाँ पे कोशिशें कीजिए, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन वहाँ की जनता जनार्दन आपके बांसुरी सुनने नहीं आए, आपकी ये लॉलीपॉप में नहीं आने वाली, वो चाहे कुछ भी कोशिश कर लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बातें कही है, लेकिन कहीं पे भी कोई आरोप नहीं लगाया है। कहा है कि स्कूल की कंडीशन खराब है,
ये खराब है, वो खराब है, लेकिन भ्रष्टाचार का भ भी नहीं बोला है हेमंता बिश्व शर्मा के बारे में। भ भी नहीं बोला है। मतलब कि डर था कि अगर मैंने उलूल जुलूल बोला तो सीधा मानहानि वाला नोटिस मिल जाएगा, और वहाँ पे माफ़ीनामा बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बाकी नेताओं ने इन्हें माफ़ कर दिया है। अरुण जेटली साहब ने, नितिन गडकरी साहब ने माफ़ कर दिया है, लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा जी माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं। गलती से 100 करोड़ का मानहानि ठोक दिया तो पूरी पार्टी बिक जाएगी। तो बेहतर है कि चुन चुन के शब्द लेके गए थे कि सही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, कुछ अलूल जुलूल बोलूंगा नहीं। उलूल जुलूल बोला तो नोटिस आएगा। आखिर क्या क्या कहा है ये बतला देता हूं। दरअसल आसाम की धरती पे गए तो वहां पे उन्होंने कहा है कि असम के लोग बहुत अच्छे हैं, वे अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, हेमंता बिश्व शर्मा को उनसे सीखना चाहिए। ओह वाह रे वाह। देखा, मतलब ये सब आरोप, बाकी कुछ चीज़ें नहीं कहा है। आगे कहा कि मुझे जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, मुझे वापस नहीं आने देंगे। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की धमकी देना शोभा नहीं देती। अच्छा, मतलब आप पे शोभा देता है कि उलूल जुलूल बातें बोल दीजिए, कि मतलब गडकरी जी के पास इतना पैसा है, अरुण जेटली सर के पास इतना पैसा है, वो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है। वो अच्छी बात है, आप उलूल जुलूल किसी पे भी कुछ भी बातें बोल दीजिए, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन और धमकी नहीं दिया है, कहा है कि संभल के बोलने के लिए, सोच समझ के बोलने के लिए, जुबान पे तौल के बोलने के लिए, क्योंकि जो आपकी बातें हैं उलूल जुलूल वाली, वो कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या बोला है ये बहुत सारे रिकॉर्ड है, और बोलना शुरू करूंगा तो लंबा एपिसोड चला जाएगा। तो बेहतर है कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए मिस्टर केजरीवाल। बाद में हेमंता बिश्व शर्मा को बोलने सिखाइएगा, उसको ट्यूशन दीजिएगा। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप सामने वाले को कैसे बोलते हैं। आप बोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, नरेंद्र मोदी का पैसा स्विस बैंक में है, अडानी का पैसा लगा हुआ है। आपके पास एविडेंस है। जब आप चुनाव में नहीं आए थे तो सबको बोल रहे थे आप, शरद पवार साहब को, लालू प्रसाद यादव को, सबके पास अकाउंट नंबर पैसा था, लेकिन किसी का आपने अकाउंट नंबर नहीं दिया। और अब आप आ गए हैं कि शोभा नहीं देता, धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा था, आपको कह रहा है कि एक लहजे में रहिए और एक लेवल में रहिए। वो लाइन खींच रहा था कि एक मुख्यमंत्री हैं कि तो मुख्यमंत्री की तरह बात कीजिए, ना कि सड़क छाप की तरह भाषा बोलिए। वही बातें बोल रहा था, क्योंकि जब मन करता है आपको अपने विधानसभा में जैसा मन में आता है वैसे बोलते रहते हो और कोई रोकता नहीं है। तो वैसे वो बोल रहे थे कि थोड़ा लहजे में और सही लाइन में रहिए, और कुछ नहीं बोला है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर आएगी। तब तक के लिए चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट।